ब्रह्मा जी के किस मुख से कौन सी वस्तु उत्पन्न हुई थी? विदुर जी ने पूछा। तपोधन विश्व रचयिताओं के स्वामी श्री ब्रह्मा जी ने जब अपने मुखों से इन वेदादि को रचा तो उन्होंने अपने किस मुख से कौन वस्तु उत्पन्न की, यह आप कृपा करके मुझे बतलाइए। श्री मैत्रेय जी ने कहा, विदुर जी, ब्रह्मा ने अपने पूर्व, दक्षिण, पश्चिम और उत्तर के मुख से क्रमशः ऋक, यजु, साम और अथर्व वेदों को रचा तथा इसी क्रम से शस्त्र अर्थात होता का कर्म, इज्जा अर्थात अर्धवायु का कर्म, स्तुति स्तोम उद्गाता का कर्म और प्रायश्चित ब्रह्मा का कर्म, इन चारों की रचना की। इसी प्रकार आयुर्वेद अर्थात चिकित्सा शास्त्र, धनुर्वेद शस्त्र विद्या, गांधर्व वेद संगीत शास्त्र और स्थापत्य वेद शिल्प विद्या, इन चार उपवेदों को भी क्रमशः उन पूर्वादि मुखों से ही उत्पन्न किया। फिर सर्वदर्शी भगवान ब्रह्मा ने अपने चारों मुखों से इतिहास, पुराण रूप पांचवा वेद बनाया। इसी क्रम से षोडशी और उक्त, चयन और अग्निष्टोम, आप्तोर्याम और अतिरात्र तथा वाजपेय और गोसव, ये दो याग भी उनके पूर्वादि मुखों से ही उत्पन्न हुए। विद्या, दान, तप और सत्य, ये धर्म के चार पाद और वृत्तियों के सहित चार आश्रम भी इसी क्रम से प्रकट हुए। सावित्र, प्राजापत्य, ब्राह्म और बृहत, ये चार वृत्तियां ब्रह्मचारी की हैं तथा वार्ता, संचय, शालीन और श्लोक्ष, ये चार वृत्तियां गृहस्थ की हैं। इसी प्रकार वृत्ति भेद से वैखानस, वालखिल्य, औदुंबर और सेना, ये चार भेद वानप्रस्थों के तथा कुटीचक, बहुदक, हंस और निष्क्रिय, ये चार भेद सन्यासियों के हैं। इसी क्रम से आनविक्षकी, त्रयी, वार्ता और दंड नीति, ये चार विद्याएं और चार व्याहतियां भी ब्रह्मा जी के चारों मुखों से उत्पन्न हुई तथा उनके हृदयाकाश से ओमकार प्रकट हुआ। उनके रोमों से उष्णेक, त्वचा से गायत्री, मांस से त्रिष्टोप, स्नायुओं से अनुष्टोप, अस्थियों से जगती, मज्जा से पंक्ति और प्राणों से बृहति छंद उत्पन्न हुआ। ऐसे ही उनका जीव स्पर्श वर्ण और देह स्वर्ण वर्ण कहलाया। उनकी इंद्रियों को ऊष्म वर्ण अर्थात शा, शा, सा, हा और बल को अंतःस्थ अर्थात या, रा, ला, वा कहते हैं तथा उनकी क्रीड़ा से निषाद, ऋषभ, गांधार, षडज, मध्यम, धैवत और पंचम, ये 7 स्वर हुए। हे तात, ब्रह्मा जी शब्द ब्रह्म स्वरूप हैं। वे वैखरी रूप से व्यक्त और ओंकार रूप से अव्यक्त हैं तथा उनसे परे जो सर्वत्र परिपूर्ण पर ब्रह्म है, वही अनेकों प्रकार की शक्तियों से विकसित होकर इंद्रादि रूपों में भास रहा है। विदुर जी, ब्रह्मा जी ने पहला कामासक्त शरीर जिससे कोहरा बना था छोड़ने के बाद दूसरा शरीर धारण करके विश्व विस्तार का विचार किया। वे देख चुके थे कि मरीच आदि महान शक्तिशाली ऋषियों से भी
सृष्टि का विस्तार नहीं हुआ। अतः वे मन ही मन पुनः चिंता करने लगे, अहो बड़ा आश्चर्य है, मेरे निरंतर प्रयत्न करने पर भी प्रजा की वृद्धि नहीं हो रही है। मालूम होता है इसमें दैव ही कुछ विघ्न डाल रहा है। जिस समय यथोचित क्रिया करने वाले श्री ब्रह्मा जी इस प्रकार दैव के विषय में विचार कर रहे थे, उसी समय अकस्मात उनके शरीर के 2 भाग हो गए। का ब्रह्मा जी का नाम है, उन्हीं से विभक्त होने के कारण शरीर को काय कहते हैं। उन दोनों विभागों से एक स्त्री पुरुष का जोड़ा प्रकट हुआ। उनमें जो पुरुष था वह सार्वभौम सम्राट स्वयंभू मनु हुए, और जो स्त्री थी वह उनकी महारानी शतरूपा हुई। तब से मिथुन धर्म अर्थात स्त्री पुरुष संभोग से प्रजा की वृद्धि होने लगी। महाराज स्वयंभू मनु ने शतरूपा से 5 संतानें उत्पन्न की। साधु शिरोमणि विदुर जी, उनमें प्रियव्रत और उत्तानपाद 2 पुत्र थे, तथा आकुति, देवहूति और प्रसूति 3 कन्याएं थीं। मनु जी ने आकुति का विवाह रुचि प्रजापति से किया। मझली कन्या देवहूति कर्दम जी को दी और प्रसूति दक्ष प्रजापति को। इन तीनों कन्याओं की संतति से सारा संसार भर गया।